गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे एलिमिनेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड दूसरा। कल पहले हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब एलिमिनेशन मेथड। और ये एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें बताया गया है, ये पूछा ही उन्होंने एलिमिनेशन मेथड से है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूट मेथड। दोनों सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही पूछा है, एलिमिनेशन मेथड से ही पूछा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कल का आपने किया हुआ है पिछले एक्सरसाइज में, दोनों वीडियो में। तो एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे ये कैसा मेथड है। जैसे मैंने पहले बोला था कि हर एक मेथड से ये सॉल्व होते हैं, और कई उस मेथड से इजी होते हैं, कई सब्स्टिट्यूशन से, कई एलिमिनेशन से, कई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आज दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले वही काम जैसे हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, दोनों को पहले नंबर देंगे, एक को फर्स्ट कहेंगे और दूसरी को सेकंड कहेंगे। इसको 1 कह दिया, इसको सेकंड कह दिया। अब उस मेथड में इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या है, एलिमिनेशन होता है कि आपने किसी चीज़ को एक वेरिएबल को ख़त्म करना है। तो या x को या y को, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको यहाँ से गुम करने के लिए, उड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, इन दोनों के वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के हमें कोफिशिएंट्स बराबर चाहिए, तभी ये जाके ख़त्म होगा। तो इस मेथड में हमें क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि क्या इनके कोफिशिएंट बराबर हैं किसी एक कोफिशिएंट वेरिएबल के। जैसे x का यहाँ 1 है या इसका 2 है। इसमें x का पहली इक्वेशन में x का हमारे पास 1 है, y का 1 है और इसका 3 है। तो ये कोफिशिएंट बराबर ना इसमें है ना इसमें है। अगर किसी में हो तो हमने वही ले लेना है, अगर नहीं हो तो हमारा काम है कि हमें पहले इसके बराबर करने हैं, इक्वल करने हैं किसी एक के। अब बात होती है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि आप बच्चे भी कहीं मैक्सिमम हम टीचर लोग भी कि फर्स्ट वेरिएबल को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, उनके कोफिशिएंट इक्वल करते हैं x को। ऐसा कुछ नहीं है, आप x को भी कर सकते हो, आप y को भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ इसको करो। मगर क्वेश्चन ईजी कहाँ होगा, क्वेश्चन ईजी होगा कि अगर आप उसको करो, उस वेरिएबल को करो जिसका एक इक्वेशन में जिसका साइन प्लस हो और दूसरा का माइनस हो। जैसे इसमें है, इसमें अगर हम x के देखें तो दोनों के साइन प्लस है, दोनों के प्लस के साइन है। और y में देखें तो दोनों, एक का प्लस का, एक माइनस का, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो अगर ये वाला हम बराबर करें तो हमारा कुछ आंसर जो सोल्यूशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये क्यों आएगा ये मैं अभी बताता हूँ नीचे, तो आप पहले कर लेते हैं। आप इक्वल करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों के कोफिशिएंट का एलसीएम निकालना है। पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी जल्दी से आप पता चल जाएगा। बेसिकली करना क्या है कि अगर 3y है तो इसको भी 3y बनाना है। तो आप सीधा बोलोगे तो सर ये क्या कह रहे हैं कि हम सीधा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बन जाएगा। बट मैंने सब क्वेश्चन के लिए एक ही बार पूरा को समझाना है कि क्या चीज़ है। तो इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अगर वो आप ऐसा करो तो वो क्वेश्चन नहीं बनता। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का पहले कोफिशिएंट देखना है। इसका कोफिशिएंट 1 है, नहीं लिखा हुआ तो 1 है, इसका 3 है। पहले हमने सोच लिया कि इनको हमने इक्वल करना है। पहले आपका काम है कि सोचना है इनको करना है या इसको करना है। तो मैंने बोला अगर प्लस और माइनस है जिसमें, उसको करो आप, आपका क्वेश्चन ईजी होगा। तो हमने सोच लिया y को, y के वेरिएबल हमने y के कोफिशिएंट हमने बराबर करने हैं। तो y के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो हम ऐसे तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है, बट सब क्वेश्चनों के लिए एक इकट्ठा समझा रहा हूँ। तो यहाँ 1 और 3 इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। जो एलसीएम हमारा बनेगा वही हमने दोनों में बनाना है, वही हमने दोनों में बनाना है। जैसे 3 आया तो हम इस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 बने, और इस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 बने। तो वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो अगर हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बनेगा। तो फिर वो आपने लिखना भी है जहाँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। ये तो थोड़ा सा यहाँ शो भी कर दो तो इजी बन जाएगा आपके लिए।
तो एंड सेकंड बाई 1। तो आपने बोथ साइड थ्रू सबको करना है। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15। ये बन गई आपकी, इसका नंबर दे दो थर्ड। और इसको किया 1 से तो यही आएगी 2 इंटू 1 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू, ये आ गई फोर्थ। थर्ड और फोर्थ जब बन गई तब आपका काम होता है यहाँ ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। तो आपने देखना ये ऐड करके ये दोनों खत्म होंगे, जीरो बनेंगे, या सब्ट्रैक्ट करके बनेंगे। जो हमने इक्वल किया, हमने इक्वल किए वाई वाले, तो वाई 3y और ये प्लस का है और माइनस का है। तो जब 3y प्लस का और माइनस का है तो हम अगर इसे ऐड करें तो 3 प्लस माइनस 3, तो ये बन जाएगा 0। तो इसका मतलब ऐड करने से, अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करते तो 3 प्लस माइनस माइनस 3 होता, तो ये 3 प्लस 3 बन जाता 6। तो ये गलत हो जाता। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इन्हें ऐड कर, इसीलिए मैं लिया था। अगर मैं ये इक्वल साइन इनको इक्वल करता तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, और सब्ट्रैक्ट में क्या करना पड़ता, आपको साइन चेंज करने पड़ते, वहां आप गलतियां करते हो। तो इसलिए अगर आपको ऐसा मिलता है, मगर हर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, अगर आप ऐसा मिलता है तो इसको ही आप करो, इनको करो जिसमें एक प्लस है एक माइनस है। तो हमने ऐड कर दिया, तो हमने लिखना है एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, दोनों को ऐड किया। थोड़ा साइड पे, जरा सा साइड पे लिख दो, क्योंकि नहीं तो दोबारा हमें पेयर लिखना पड़ता है। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं करना होगा। तो 3 ये और ये 3y और 3y आपस में कट जाएंगे, ये 0 बन जाएंगे, ये कट गए। और 2x प्लस 3y हमारे पास बन गया 5x, ये 2 प्लस 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 19 बन गया। तो 5x इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19/5 हो गया। ये आपका एक वेरिएबल निकल गया। इसके बाद पूरा क्वेश्चन वैसे ही आगे जैसे सब्स्टिट्यूशन में किया था, पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन, अब मैंने फर्स्ट में किया, वहां हम सब्स्टिट्यूशन में थर्ड में करते थे क्योंकि थर्ड सबसे इजी होती थी। यहाँ आपने सेकंड और थर्ड में, या फर्स्ट में करना है या सेकंड में करना है। थर्ड और फोर्थ भारी हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसमें भी, मतलब मुश्किल होगा। आपने फर्स्ट या सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में से भी देखना है कौन सी इजी है। जैसे हमें इजी दिख रही है एक्स ये वाली, तो मैंने इसमें डाल दिया। तो जब इसमें पुट करेंगे तो वो है एक्स की जगह 19.5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5, ये ट्रांसपोज होगा माइनस 90.5, तो 5 5 25 माइनस 19/5, y इज इक्वल टू 6/5। तो ये इसके आंसर हो गए, ये सोल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5। ये है मेथड आपका एलिमिनेशन का। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर करने हैं। वो करने कैसे हैं कि उन दोनों का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम के बराबर ही करके दिखाना है। आपने दोनों को देखना है कि हम उसको किसके मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आया। जैसे यहाँ 3 था, थोड़ी सी एग्जांपल मैंने वो भी दी कि यहाँ तो 1 और 3 था तो 3 आया, बट अगर 4 और 6 होता तो आपने क्या करना था कि 4 और 6 को 4 उधर, इसको 6 से कर देना था, इससे इसको 4 से कर देना था। तो ये क्वेश्चन और भारी कैलकुलेशन हो जाती। तो इससे, इसलिए यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। अब दोनों का 12 बनाएंगे कि हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 बने, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 बने। तो आपको पता चल जाएगा 4 को 3 से करें तो 6 को 2 से करें तो 12 बन जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आपने ऐसे ही करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है तो उसे हमने बराबर करना है। तो यही तरीका है, हर एक क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। तो यहाँ तो मैंने ऐड कर दिया, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चन में मजबूर भी होगी, वहाँ ऐड नहीं करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट मजबूरी होगी, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे थर्ड पार्ट आ रहा है, थर्ड पार्ट इसीलिए मैंने लिया। तो थर्ड पार्ट है आपके पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया उसी तरह से। 3x माइनस 5y 4 को हम ट्रांसपोज करके इज इक्वल टू 4 फर्स्ट दे दिया। और सेकेंड इक्वेशन लिखी थी 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। पहले से दोनों वेरिएबल को एक साइड पे लाओ। तो 9x इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इधर माइनस 2y इज इक्वल टू 7 हो गया। ये बन गई फर्स्ट और ये बन गई सेकंड। अब इन दोनों को, अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जो मैंने ऊपर कहा तो वो कंडीशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, वो कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि प्लस माइनस यहाँ है नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं है, दोनों या नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। अब आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी को भी इक्वल करो, तो आपको मजबूरन सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x को बराबर कर दिया। तो मगर कोई भी करो ठीक, फिर यहाँ भी देखा करो कि किसमें कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होती है। तो ये 9 और ये 3 है, तो 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें तो ये 9 बने, और किससे मल्टीप्लाई ये 9 बने, ये ऑलरेडी 9 है तो 1 से मल्टीप्लाई। तो इसलिए हमने देखा कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3
9 बनेगा। तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने लिख भी दिया साइड पे मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 1, तो वही लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड सेकंड बाई 1 वी गेट। तो ये हमारे पास जब ये बनेंगे 3 इंटू 3 9x माइनस 5 इंटू 3 15y इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12। तो ऐसे ही ये वाली 9x इंटू 1 9x माइनस 2y तो प्लस 7 इंटू 1 7। अब यहाँ पे हमें दोनों साइन सेम है तो ये कट ही नहीं सकता, अगर इसे हम ऐड करेंगे तो ये भी दोनों नेगेटिव हैं और ये भी दोनों पॉजिटिव। ये हमने बराबर कौन से किए हैं, ये वाले, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये तो 9 9 18 हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आप लोग बड़े से मैंने देखा कि आप लिखते हो सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये लिखना गलत होता है। थर्ड एंड फोर्थ ये ऐड में लिख सकते हो, मगर सब्ट्रैक्टिंग में आपने ये बताना है कि आप किसको किस में से निकाल रहे हो, किसको किस में से माइनस कर रहे हो। तो हम फोर्थ नीचे रखिए, फोर्थ को निकाल रहे हैं थर्ड से, तो इसलिए फोर्थ फ्रॉम थर्ड। ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि एंड नहीं लिखना है आपने, यहाँ फोर्थ फ्रॉम थर्ड जो नीचे होगी वो पहले लिखनी है और फ्रॉम किस में से निकाल रहे हो, तो इसका मतलब है हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्थ को किस में से, थर्ड में से। तो सब्ट्रैक्ट में आपको पता है, आपने पिछले यूनिट में भी उससे पहले भी तो कॉलम मेथड से ये आपने साइन चेंज करने होते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस है प्लस आ गया, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस आ गया। अब आपने ये वाले साइन नहीं देखने, ये वाले, अब आपने ये वाले साइन देखने, और 9 में से 9 निकाला 0 हो गया। आप काट भी सकते हो इसे, 9 9x कट गया और रह गया 15 माइनस का 15 माइनस और प्लस का 2, 15 में से 2 निकाले माइनस 13y, तो 12 में से 7 निकाले 5, तो y इज इक्वल टू माइनस, ये भी इधर आ गया 5/13 हो गया, तो ये एक वैल्यू आ गई हमारी। उसके बाद वही सेम पुट y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट में, या सेकंड में यहाँ भी डालो, तो यहाँ दोनों एक जैसी हैं। चलो फिर भी हमने फर्स्ट में किया, तो 3 फर्स्ट क्या है 3 इंटू एक्स 3x माइनस 5 इंटू वाई, तो 5 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू हमारे पास माइनस 5/13, तो ये लिखी इज इक्वल टू क्या है 4, तो 13। अब इसमें क्या है कि यहाँ 13 आ गया, तो आप यहाँ भी गलती करते हो जब डिनोमिनेटर में कुछ आया, तो जब मैंने कल वाले क्वेश्चन में भी समझाया था कि आप सबका एलसीएम देखो तीनों का क्या है, तो यहाँ है ये 13 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 13 ही इसका एलसीएम आएगा। तो थ्रू मैंने लिखा भी था मल्टीप्लाइंग वहाँ 6 आया था, जो भी हो तो उसको सब हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मैंने 13 है तो 13 से सबको मल्टीप्लाई किया, आप लिख भी सकते हो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 13 मल्टीप्लाई 3x माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 13 मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई किया 25/13 इज इक्वल टू 4 इंटू 13, ये 13 कैंसिल हो गया, 13 3 जार 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 4 जार 52, 39 इज इक्वल टू 52 माइनस ये इधर लाया तो माइनस 25, 39 इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 7/39। जब आपने इसे मतलब काटा डिवाइड किया तो 3 9 ज़ा 27 और 13 3 ज़ा 39 9/13, तो ये इसका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 9/13, y इज इक्वल टू माइनस 5/13। तो ये है हमारा मेथड, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। इसमें आपने कोई एक वेरिएबल जो है वो उसके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, और फिर आपने वो मैंने आपको समझाया कि अगर एक आपको पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलता है तो उसको करो, आप ऐड करोगे इजी होगा, आपने साइन कोई नहीं चेंज करने पड़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में साइन चेंज करने पड़े, आपको लिखना पड़ा किसको, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड लिखना पड़ा, तो उसमें सीधा एंड लिखेंगे, ये थर्ड फोर्थ, चाहे फोर्थ एंड थर्ड लिख दो, चाहे थर्ड एंड फोर्थ लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ मजबूरी है तो वहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। Second question, first part. If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2. If we add only 1 to denominator, what is the fraction? तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये पहले हमने बनाना है, यहाँ पे इक्वेशंस बनानी है, अलजेब्रिकली बनाना है, तो फिर उसके बाद बताना है कि कैसे ये फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन इस तरह की होती है, x/y, मतलब जैसे p/q की फॉर्म में ही होती है ये भी। तो यहाँ बोला गया है कि अगर हम 1 ऐड करें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करें 1 डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास फ्रैक्शन होगी 1। और दूसरी कंडीशन में
कि अगर हम ऐड सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 करें और न्यूमिनेटर को वैसा ही रहने दें तो फ्रैक्शन बनेगी 1/2। तो बताइए वो फ्रैक्शन क्या है। तो इसके लिए हमें नेचुरली न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फर्ज करने पड़ेंगे, लेट करने पड़ेंगे कि न्यूमिनेटर क्या है तो डिनोमिनेटर क्या है। तो वही लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन वाई। तो एज पर फर्स्ट गिवन कंडीशन वो कहता है कि क्या कहते हैं कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर क्या है हमारा एक्स, तो उसमें हमने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फ्रैक्शन ही दिखानी है तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ये उन्होंने कहा है। तो सेकंड गिवन कंडीशन यहाँ से पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1 वाई माइनस 1, एक्स वाई को इधर लाएंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और ये वाला 1 ट्रांसपोज करेंगे इधर लाएंगे तो -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। एज पर द सेकंड गिवन कंडीशन, जब हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे पढ़ेंगे तो इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन बनेगी 1/2। क्या बनेगी, जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे 1, न्यूमिनेटर का कुछ नहीं कहा, इसका मतलब न्यूमिनेटर वही रखना है। तो न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, न्यूमिनेटर x, तो x अपॉन डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, y प्लस 1 कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो ये बन गया x अपॉन वाई प्लस 1, वो किसके बराबर हो गई, 1/2 उन्होंने कहा है। तो ये इसको भी हम उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x 2x, 1 मल्टीप्लाई y प्लस 1 y प्लस 1, तो 2x y को हमने ट्रांसपोज किया इधर लाया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गई। ये आ गई सेकंड इक्वेशन हमारे पास। अब हमें इन दोनों को थोड़ा इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो दोबारा मैंने 1 और 2 डाला, जब यही उतारी यहाँ से लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दूसरी बारी। तो अब यहाँ पे देखें जो हमारी कंडीशन है कि अगर हमने ये वाला मेथड, यहाँ आप दूसरा मेथड भी चला सकते हैं अगर क्वेश्चन यही आता है, सिर्फ मेथड मेंशन नहीं किया होता तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये और इजी है क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ज़रूरी नहीं है आपने कौन सा मेथड करना, जो आपको इजी लगता है वो कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसी मेथड से करता हूँ, एलिमिनेशन मेथड से। तो इससे करेंगे तो ऑलरेडी देखो y के कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बराबर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 है। तो इसलिए हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनेगी नहीं। तो ये हमारे पास, ये है हमारे पास 1/, तो 1/, तो आगे 1 सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड फ्रॉम फोर्थ नहीं लिखना, क्योंकि थर्ड फोर्थ नहीं है, ये सेकंड और फर्स्ट सेकंड है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, -1, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो y और y कैंसिल हो गए, तो रह गया x1 और y, ये x कितना, ये -2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 निकाला -x, -1x और y कैंसिल हो गए, तो -2 और -1 -3 हो गया। तो -x इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट गए, x इज इक्वल टू 3 हो गया। ये आ गया हमारे पास एक वेरिएबल बन गया, x इज इक्वल टू 3। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, चाहे फर्स्ट में डालो चाहे सेकंड में डालो, कहीं भी डालो। तो हमने फर्स्ट में डाली, सब्स्टिट्यूट की, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x की जगह हमने क्या डालना है 3, आगे माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो -y 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो -2, तो ये इधर 3 प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 5 आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है हमारी, जो हमें फ्रैक्शन चाहिए वो क्या है, वो हमने लेट किया है x अपॉन वाई, क्योंकि न्यूमिनेटर x किया और डिनोमिनेटर y किया है, तो न्यूमिनेटर x क्या आया 3, तो 3/5 हमारी ये फ्रैक्शन होगी, ये हमें निकालनी थी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो हम चेक भी कर सकते हैं इसे, जैसे 3/5 आई, ये हमारे पास 3/5 आया, तो फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने कहा कि अगर हम न्यूमिनेटर हमारे पास क्या आया 3 में हम 1 प्लस करें और डिनोमिनेटर से हम क्या करें 1 माइनस करें, जो फर्स्ट कंडीशन में कहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो डिनोमिनेटर है 5 में से 1 करें तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी 1, 3 + 1 कितना बना 4, और 5 - 1 कितना बना 4/4 हुआ, तो ये बन गया 1। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि 1 आ गया। दूसरी कंडीशन में कहता है कि न्यूमिनेटर वही रहेगा, डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर दें, 5 + 1 कर दें, तो हमारे पास 3 अपॉन क्या आ जाएगा 6,
तो जब हम काटेंगे तो ये आ गया 1/2, तो 1/2 चाहिए थी, तो हमारा इसका मतलब ये सेटिस्फाई भी हो गया और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया।